आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आरआरबी एनटीपीसी का पूरी एक शिफ्ट का हम लोग पेपर देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारी जल शब्द जो है निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन 4 2 वर्ष की अवधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो ऑप्शन 4 अनुच्छेद 18। अगला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 3 यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? ऑप्शन 4 संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था, इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? ऑप्शन 3 बम्बई। नेक्स्ट है, उस अक्षर युग्म की पहचान करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, ऊपर से चेक करते हैं। देखिए बी का कोड होता है 2, एफ का होता है 6, तो 2 से 6 बनने में क्या हो रहा है, 4 की वृद्धि हो रही है। अब देखिए टी से बाई बनना है, टी का कोड कितना होता है 20, बाई का कितना होता है 25, तो कितनी वृद्धि हो रही है गाइस, 5 की वृद्धि। अब देखिए एम से बना रहे हैं क्यू, बना रहे हैं, एम का कोड कितना होता है 13 होता है, क्यू का कोड होता है 17, तो 13 से 17 बनना है, कितनी वृद्धि हो रही 4 की। अब डब्लू से ए बना रहे हैं, डब्लू का कोड होता है 23, ए का होता है 1, अब कितनी वृद्धि हो रही 4 की। 3 ऑप्शन में 3 खाँचों में 4 की वृद्धि, लेकिन टी बाई में 5 की वृद्धि, तो इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन 3 टी बाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फसलों को 2019-20 के दौरान भारत में उनके उत्पादन के सही अवरोही क्रम के अनुसार दर्शाता है? अवरोही मतलब बड़े से छोटा, तो ऑप्शन 4 चावल, गेहूं, मोटे अनाज, फिर दालें। अगला है, निम्नलिखित व्यंजक का मान बताइए। तो देखिएगा इस √225 को क्या लिख सकते हैं 15 बटे में 14 है, और इंटू √196 को क्या लिख सकते हैं 14 बटे में 22, इंटू 484 को क्या लिख सकते हैं 22 बटे में 15, 22 से 22 कटा, 14 से 14 कटा, 15 से 15 कटा, कितना आ गया 1। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की थी? RK नारायण। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन 2 स्कैनर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी ATM को जोड़ने का काम करता है? तो ऑप्शन 2 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। अगला है, आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 2 PPM। निम्नलिखित का मान बताइए। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 16 को निकालेंगे, 4 और 12 कितना हो जाएगा 16, फिर अंडर रूट के अंदर कितना हो गया 16 को फिर बाहर निकालेंगे 4 आ जाएगा, तो 221 और 4 कितना हो जाएगा 225, अंडर रूट के अंदर 225, तो आपका कितना बचेगा 10 प्लस 225 को बाहर निकालेंगे तो 15, सॉरी कितना आ जाएगा 15, तो ये आ गया आपका अंडर रूट के अंदर 25 को बाहर निकाला तो 5 आ जाएगा। ऑप्शन 2
इज राइट आंसर। अगला, इनमें से कौन से देश ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी? ऑप्शन 3 रूस ने की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यंजक का मान बताइए। कर लेते हैं, सबसे पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, ये वाला और ये वाला। बाकी की संख्याओं को लिख देते हैं। 103 माइनस बड़ा कोष्ठक 144 भाग 12 गुणे 12 कितना होता है? 144। फिर प्लस 5 प्लस 12 भाग 6 में से 2 गया, कितना बचेगा? 4। फिर प्लस 10। अब देखिए 144 से 144 कट जाएगा, तो 103 माइनस बड़ा कोष्ठक 12 में 4 का डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 5 प्लस 4 3 12, 3 बार कटा, फिर 10। फिर देखिए 103 माइनस 10 और 3 13, 13 5 18। 103 में से 8 को घटाते हैं, 18 को घटाते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। 13 में से 5 8 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 13 में से 8 गया 5 और 9 में से, देखिए हाँ सही, आपका 85 आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, परंपरागत कृषि विकास योजना PKBY के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन 2 3 वर्षों में 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे, ये आपका गलत है। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि इस योजना के अधीन प्रत्येक किसान को बीजों, फसलों की कटाई और उपज की ढुलाई के लिए 3 वर्ष में 20,000 प्रति एकड़ की राशि प्रदान की जाएगी। और तीसरा भी सही है, इसे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। चौथा भी सही है, इसका शुभारंभ अप्रैल 2015 में किया गया था। अगला, GPS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 2 पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक GPS सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। अगला है आपका, देख सकते हैं दिए गए समीकरण में x का संभावित मान क्या होगा। अगला है, IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था, उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित हैं? तो ऑप्शन 3 वाशिंगटन DC में स्थित हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन 2 विष्णुगुप्त थे। अगला, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दोनों पदों का एक दूसरे से वही संबंध है जो दिए गए पद युग्मों के बीच में है। देखिए आपका ऊपर दिया हुआ है, DMO का संबंध किससे है? WNL। तो ये क्या है? विपरीत अल्फ़ाबेट। D का विपरीत अल्फ़ाबेट W, M का विपरीत अल्फ़ाबेट N हो जाएगा, O का हो जाएगा L। तो हमें विपरीत अल्फ़ाबेट वाला समूह ढूंढना है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। G का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है T, H का होता है S और I का होता है R। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है, प्रत्येक वर्ष यहाँ क्या भरेंगे? विश्व बैंक समूह द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है। अगला है, क्वेश्चन है, सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 सारनाथ में स्थित है। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले शब्द से संबंधित है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला कहाँ पड़ता है हिमाचल प्रदेश में? तो महाराष्ट्र में क्या पड़ेगा? नागपुर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है, उलट बांसी किस भक्ति कवि का एक विशिष्ट योगदान है? ऑप्शन 3 कबीर का। कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1 यह एक मीठे पानी की झील है, यह बिल्कुल गलत है। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि यह कच्छ वासियों द्वारा बसाया गया है, यह थार रेगिस्तान में मौजूद एक लवणीय दलदल है, राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ आवास के लिए आते हैं। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन है, अंडर रूट के अंदर है 0.04, इसको बाहर निकालेंगे तो 0.2 आ जाएगा, प्लस 1.44 है, इसको बाहर निकालेंगे तो 1.2, फिर 1.6 का 9 को निकालेंगे तो 1.3 आ जाएगा, प्लस 0.0009 को निकालेंगे तो 0.00 सॉरी
0.0 4 बार है आपका, 0.0 नहीं 0.9 आएगा, सॉरी 3 आएगा, क्योंकि 0.03 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0009 आ जाएगा। ओके, अब इसको जोड़ देते हैं, प्रत्येक को जोड़ते हैं। बड़ी संख्या है 1.3, उसके बाद 1.2, उसके पॉइंट 0.2, फिर है 0.0003। देखिए 3 3 2 5 2 7 और 2.73 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? ऑप्शन 4 जहांगीर। अगला, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन 2 विटामिन ए। अगला, एक विक्रेता एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है तो कॉस्ट प्राइस सीपी बराबर आपका कितना है? 500, और उसे 550 में बेचता है। सेलिंग प्राइस एसपी बराबर कितना हो गया? 550। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 50 का हो रहा है आपका। प्रतिशत लाभ बताने तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या आ जाएगा? कितना प्रॉफिट हो रहा है? 50, और कॉस्ट प्राइस को नीचे रखेंगे 500 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 से ये काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? 5 दाम 50, तो 10% हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो योही ससाकावा। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? तो ऑप्शन 4 अनुच्छेद 243। अगला है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्णित सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन 1 मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो ऑप्शन 2 विंस्टन चर्चिल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।